पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है? बोलो हाँ। ऊपर से फेंकी हर चीज नीचे जाती है? बोलो हाँ। क्यों जाती है? क्योंकि नीचे एक सिद्धांत है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। चुंबकीय गुण पृथ्वी पे है, गुरुत्वाकर्षण है। बोलो हाँ, सही है। अच्छा एक बात बताओ, जब हर चीज ऊपर से नीचे जाती है तो बताओ वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? पढ़े हो विज्ञान तो बताओ फिर। आत्मा की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। सुनो, जब आप दीपक जलाओगे तो दीपक की जो ज्योति है, यदि सब नीचे की तरफ जाता है तो दीपक की ज्योति ऊपर की तरफ क्यों जाती है? अब आप बताओ। हर चीज तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो दीपक की लपट ज्योति नीचे क्यों नहीं जाती, ऊपर क्यों जाती है? कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो नीचे है, तो नीचे जाना चाहिए। ऊपर क्यों जा रही है बताओ? अब सुनो, अब आपका विज्ञान यहां खत्म। अब आगे सुनो, कुछ चीजें विज्ञान के हिसाब से हैं, हम देखो विज्ञान के हिसाब से समझा रहे हैं। ऐसा है ना मेरी मां कि देखो, जो ऊपर से गिरती है चीज, जिसमें पृथ्वी तत्व होगा, क्या है कि अंशी अंश को अपनी तरफ खींचता है। अंशी अंश को, जैसे ये वस्तु हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि ये वस्तु इस पृथ्वी से बनी है, तो जिसमें पृथ्वी तत्व होगा वो ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि पृथ्वी के अंश है ना इसमें। तो अंशी, हम अंश, ये अंश है और धरती अंशी, तो अंश हमेशा अंशी की ओर जाता है। लेकिन जो अग्नि है, आग किसका अंश है? आग सूर्य का अंश है, और सूर्य ऊपर रहता है, इसलिए अंश हमेशा अपने अंशी की ओर भागता है। और सुनो, जैसे पानी, पानी कहीं भी डाल दो, पानी इस धरती पे जहां भी पानी है, पानी किसका अंश है? समुद्र का। समुद्र से ही ना पानी वाष्पीकरण होकर बरसता है, तो कहीं भी पानी गिरेगा वो दौड़कर समुद्र की ओर ही जाएगा। नदी, नदी, बड़ी नदी में बड़ी नदी और बड़ी में हो जाके, तो पानी समुद्र का अंश होने से वह अपने अंशी की ओर भागता है। बोलो हाँ। इसलिए पानी किसकी ओर भागता है? समुद्र, क्योंकि समुद्र ही पानी का केंद्र बिंदु है। हाँ या ना? तो पानी, जैसे पृथ्वी तत्व पृथ्वी की ओर आएगा, अग्नि तत्व अग्नि की ओर जाएगा, जल तत्व जल की ओर जाएगा। ऐसे ही अब एक बात आप समझो, जब आप ऊपर देखते हो तो आपको डर लगता है, लेकिन जब आप नीचे देखते हो, 10 मंजिल ऊपर खड़े हो जाओ, पहाड़ पे खड़े हो जाओ और नीचे देखो तो डर लगता है आपको। क्यों लगता है? जबकि गहराई कम है, ऊंचाई, तो ऊपर देखने से डर नहीं लगता, नीचे देखने से डर क्यों लगता है बता? क्यों लगता है? क्योंकि जो आपके भीतर अंश है वह अंश ईश्वर का है, और ईश्वर हमारे बैकुंठ में रहते हैं, और वह भी स्थान ऊपर की तरफ है। इसलिए ऊपर देखने से डर नहीं है। नीचे देखो तो नीचे नरक होते हैं, तो वह अंश नरक की ओर जाने से डरता है। तो साइंस के ढंग से भी आप यदि देखोगे तो हम ईश्वर के ही अंश हैं। इसलिए इस धरती का हर व्यक्ति भगवान की ओर जाता है। चलो बताओ, हिंदू भगवान को मानता है कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, मुसलमान ईश्वर को मानता है कि नहीं? बोलो हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ। क्योंकि हर प्राणी ईश्वर का ही अंश है। जाएगा कहां? जाएगा उसी की शरण में। पानी कहां जाएगा? जाएगा समुद्र में। आग कहां जाएगी? जाएगी आकाश में।
ऊपर सूर्य के पास, सूर्य की ओर, इसलिए हर चीज नीचे गिरती है पर ज्योति ऊपर की ओर उठती है। और सुनो, आग से निकला गया धुआं भी ऊपर की ओर जाता है। जब हर चीज नीचे आती है तो धुआं नीचे क्यों नहीं आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आग पर प्रभाव नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात और है, आप माचिस की तीली ऊपर ऐसे जलाओ तो भी जाएगी ऊपर ही, ये नहीं कि नीचे जगह स्पेस है तो नीचे आ जाए। आप फ्लाइट पे जाके ऊपर माचिस जलाना तो भी उसका ज्योति कहां रहेगी? हाँ, क्योंकि वो उस सूर्य का अंश है। तो जैसे अग्नि सूर्य का अंश होने से वो ऊपर की ओर खिंचती है, ऐसे हम सब भगवान के अंश होने से हम सब भगवान की ओर खिंचते हैं। हमारे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा हमें ईश्वर की ओर ले जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन आपके अंदर कई बार वो अज्ञान, वो माया, वो आपकी आत्मा को ईश्वर की ओर बढ़ने से रोकती है। उस अज्ञान को ही मिटाना है। वो मिट गया तो फिर दो कहां रहे? प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। दो तब तक हैं जब तक अज्ञान है, माया का भेद है। इसलिए तो सत्संग किया जाता है, इसी माया को नष्ट करने के लिए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां मरते समय मृग का चिंतन नहीं, मरते समय भगवान का चिंतन। अब भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया, दोनों भगवत धाम चले गए। तो मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का अंश हूं, सीधी सी बात। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर वो पराई स्त्री के संग रहने लग गए। 10 बच्चे पैदा किए, छोटे बेटे का नाम नारायण रखा, पर मरते समय उनके मुख से क्या निकला? नारायण। इतना कहते ही उनको जाना नरक था, बड़े पापी थे, वीआईपी पापी, पर भगवान का नाम लेते ही वह पाप से मुक्त हो गए और भगवत धाम चले गए। किसके बल से? नाम। कौन सा नाम? मैया, ओ मैया जा रही हो? पीली मैया, ओ मोबाइल वाले भैया जा रहे हो? क्या आ रहे हो? तो बैठो। जा रही हो मैया? अभी खड़ी हुई थी जाने के लिए, नहीं गई? नहीं जा रही मैया, यूं ही खड़ी होगी, बैठे बैठे थक गई महाराज, मैं अंगड़ाई लेने खड़ी हुई, बैठ गई। फिर अंगड़ाई लेके फिर बैठ गई मैं। सुनो मैया, ओ मेरी माँ सुनो, अजामिल का उद्धार किस नाम से हुआ? इसलिए कहता हूं श्रीमन्नारायण, श्रीमन्ना जपा करो, तुम्हारा भी उद्धार इसी नाम से होगा। क्योंकि अजामिल पापी था तो अपन कौन से पुण्यात्मा हैं? आप हो पुण्यात्मा भाई, अपने राम तो पापी हैं, अपना भी उद्धार नाम से ही होगा, नाम भगवान के नाम का। अपने पास कोई बल नहीं, बल केवल प्रभु के नाम का है। प्रभु आपके नाम का सहारा है, बल है, वरना हमारे कोई ऐसे गुण नहीं है कि हमारा उद्धार हो सके। अजामिल के कोई गुण नहीं थे, पर कृपा हो गई। ऐसे हम पर भी कृपा होगी तो ही कल्याण होगा, वरना अपने कोई। हम सब पर भी सांवरे, हम पर दया करो, हम सब तुम्हारे सांवरे, हम पर दया करो, हम सब तुम्हारे सांवरे, हम पर कृपा करो।
प्रभु हम पर भी कृपा करो। अजामिल पर कृपा हुई नाम केवल पर, इसलिए मैया श्रीमन्नारायण काम करती रहो, झाड़ू पोछा बर्तन चौका काम करो, बिस्तर पर लेटे हैं, अंदर चल रहा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो हाँ। इसके बाद भगवान ने वृत्तासुर का इंद्र के हाथों उद्धार हुआ। एक बार प्रहलाद नाम के बड़े भक्त हुए। प्रहलाद यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रे सुसाधुषु। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद नाम के अच्छे भक्त थे, हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं ये। प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? कयाधु। क्या नाम था? प्रहलाद जी छोटे से बालक हैं और प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन, प्रभु से प्यार। हे नाथ हमारा आपके सिवा कोई नहीं। जब प्रभु की ज्यादा भक्ति करने लगे तो पिता हिरण्यकश्यपु ने देखा, बेटा ये तुम किसका नाम जप कर रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हम भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं। हम किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान श्री हरि का। हिरण्यकश्यपु बोला, ये तो हमारा दुश्मन है, क्या तुम दुश्मन का नाम जप रहे हो? अब तो प्रहलाद जी पर बेचारे प्रहलाद बच्चे हैं, टूट पड़ा हिरण्यकश्यपु, मार डालूंगा तुझे, तेरे मुंह से यदि ये प्रभु का नाम निकला, तेरे नारायण तेरे विष्णु का, खबरदार जो नाम तूने लिया मार दूंगा तुझे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते, देखो जरा। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं क्यों नहीं मार सकता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी जिन परमात्मा ने, जिन मेरे भगवान श्री हरि ने मुझे माता के पेट में उल्टा लटका था मैं 9 महीने, जो परमात्मा मुझे माता के पेट में नहीं मरने दिए, वो यदि बचाएं तो यहां कोई मार सकता है क्या पिताजी मुझे? हिरण्यकश्यपु बोला, अच्छा ऐसी बातें, आज तुझे मैं मारता हूं। सांप सफेरे को बुलाया, बोला जहरीले सांप लाओ और प्रहलाद को डसवाओ। सांप से डसवाने लग गया, पर प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बैठ गए, हे प्रभु मैं तो आपका हूं, यदि आपकी इच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो प्रभु मैं मरने को तैयार, मैं तो आपका हूं नाथ, मेरा आपके सिवा कौन है? प्रेम देखिए, जहां ये भाव आ जाए कि प्रभु आपके सिवा मेरा कौन है, वहां ताकतवर हिरण्यकश्यपु कितना भी ताकतवर हो, वो कमजोर से कमजोर प्रहलाद का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब ये सहारा है कि प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपकी हूं। सांप डसने आए, पर सांपों का प्रभाव, जहर का प्रभाव प्रहलाद जी पर हुआ ही नहीं। लो मैया, अब हिरण्यकश्यपु ने हाथी बुलाए, बोले इसे बांध दो, हाथ पांव बांध दिए जंजीर से और जमीन पे लिटा दिया। हाथी को बुलाया और हाथी को कहा, मतलब हाथी को दौड़ाया कि पांव रख जाएगा हाथी का, मर जाएगा। और हाथी जब आया तो हाथी ने जब प्रहलाद को देखा तो भगवान है, सब पर भगवान का जोर चलता है। भगवान के भक्त को हाथी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, जाकर हाथी ने सूंड से जंजीरें तोड़ दी और प्रहलाद को उठाकर अपने पीठ पर बिठा लिया हाथी ने। अब हिरण्यकश्यपु घबराया, ये तो मर ही नहीं रहा। सेनापति जाओ इसे पहाड़ से फेंक दो। ऊपर से फेंक दिया। प्रभु का स्मरण करते हुए प्रहलाद जी नीचे गिरे तो भगवान श्री हरि प्रकट होकर गोद में थाम लेते हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी बड़े नम्र भाव से भगवान का दर्शन करते हैं। प्रभु आप कितना कष्ट पा रहे हैं मेरे कारण। भगवान बोले, प्रहलाद तुम मेरे इतने प्यारे भक्त हो, तुम्हारे साथ तो मैं पग पग पर हूं, तुम चिंता ना करो। प्रभु मुझे आपका ही तो सहारा है, और कौन है मेरा? जिसका पिता दुश्मन हो, जिसका पिता शत्रु हो और मारना चाहता हो बेटे को, भला उस बेटे का भगवान के सिवा कौन होगा? लेकिन ये कथा ये बताती है
कि भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान ही तुम्हारे रक्षक होंगे, फिर तुम्हें किसी से सहायता लेने की आवश्यकता। हाँ, प्रहलाद जी अब होलिका को बुलाया हिरण्यकश्यपु ने। होलिका आ गई। बोले प्रहलाद को जलाओ, तुम्हारे पास वरदान है, आग तुम्हें जला नहीं सकती, तो तुम मत जलना, इसे पकड़कर बैठ जाओ। अब चिता बनाई गई, लकड़ी की ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी, होलिका बैठ गई, प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका बोली बालक तू अभी भी ये विष्णु का ध्यान करना छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी वरना मैं जला दूंगी। प्रहलाद जी बोले बुआ आप जला दो, यदि वो जला देंगे तो मैं जल जाऊंगा, बचाएंगे तो बच जाऊंगा ना। मुझे प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया, पढ़ करके लौटे। क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी पढ़कर आए। हिरण्यकश्यपु ने बोला क्या पढ़ के आए हो? बोले 9 बातें। भक्ति 9 तरह की होती है। श्रवण कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति, चरण सेवा करना माता पिता बुजुर्गों की चौथी भक्ति है ना, अर्चनम 5वीं भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और वंदनम 6वीं भक्ति वंदनम सख्य मैं प्रभु का हूं, है ना, प्रभु का हूं। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम मैं प्रभु का दास हूं, सख्य और आत्म निवेदनम। ये 9 तरह की भक्ति। भगवान का भक्त समर्पण कर दे अपने आप को तो बस इतने सी भगवान रीझ जाते हैं। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछ लिया चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है ये आप बताओ। क्या तेरा भगवान इस खंबे पर है? प्रहलाद जी बोले यहाँ है, इस खंबे पर है, तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले पिताजी अच्छा ये बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ आप बताओ बेटा, भगवान है तो क्यों नहीं दिखते? मैया आप बताओ। पीली मैया बताएंगी चश्मा वाली, भगवान दिखते क्यों नहीं है? हिरण्यकश्यपु ने यही पूछा कि तेरा भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी बोले पिताजी आप लोग बताओ दर्द होता है कि नहीं? सिर में, पांव में, कमर में, कभी कभी शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो जाता है। अच्छा ये बताओ दर्द होता है तो क्या दिखता है? एक पत्नी कथा सुन के गई, पति बोला कहाँ गई थी? पत्नी बोली कथा सुनने। पति बोला क्या सुन के आई? बोले भगवान सब जगह रहते। तो पति बोला सब जगह रहते तो मुझे दिखा। अब पत्नी कैसे दिखाए? चुप रही। 4 दिन बाद पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले दर्द है। पत्नी बोली मुझे तो दिख नहीं रहा है दर्द, मैं कैसे मान लूं कि आपके दर्द है? पति बोला पागल हो गई है, दर्द भी दिखाया जा सकता है क्या? दर्द है, मैं अनुभव कर रहा हूं। पत्नी बोली स्वामी मैं भी तो यही कहना चाहती हूं कि जैसे आपको दर्द है, आप दर्द दिखा नहीं सकते पर अनुभव हो रहा है आपको, ऐसे जैसे दर्द का अनुभव उसे ही होगा जिसे दर्द है, ऐसे भगवान का अनुभव उसे ही होगा जिसके अंदर भक्ति है। अब भक्ति नहीं, प्रेम नहीं तो ईश्वर का अनुभव कैसे होगा? ईश्वर भी दर्द की तरह है, दिखता नहीं है पर है। दर्द है पर दिखाई, ऐसे ईश्वर भी दर्द के जैसा है। दर्द है वो दर्द की मारी, बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई।
हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। ये मीरा कृष्ण के प्रेम के दर्द में प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहां भगवान? प्रहलाद जी बोले, यहां भी, यहां भी। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। जो खंबा तोड़ा हिरण्यकश्यपु ने, खंबा टूटा तो भक्त ने कहा है कि इस खंबे पर भगवान है। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं और नरसिंह भगवान आ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। क्यों खंबे से आए? प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए कहा है कि खंबे पर। तो भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ वहां भगवान। भगवान वहां कहां? जहां भक्त की हाँ। भक्त ने कह दिया यहां भगवान, वहीं से प्रकट। भगवान तो प्रकट हो ही, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान के लिए थोड़ी ऐसा प्रतिबंध है कि यहां से नहीं आएंगे, यहां से आएंगे। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप बोला, कौन हो? भगवान बोले, तुझे मारने आया हूं, तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यप बोला, मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले, भैया काहे नहीं मरेगा? बोला, मैं दिन के मरूं ना रात के मरूं। भगवान बोले, ये दिन है ना रात, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, तुझे मारने के लिए बढ़ाया है। बोला हिरण्यकश्यप, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोला, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले, पंचांग नहीं देखता? तेरे लिए मैंने नया महीना डिजाइन किया है, पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास, अब तो मरेगा। ये 13वां महीना। अब बोल। हिरण्यकश्यप बोला, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले, ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, देहरी पे लेके बैठा हूं, अब बोल। बोला, अभी भी नहीं मरूंगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले, गोद में लिटाया हूं, ना तू नीचे है ना ऊपर है। बोला, अभी भी नहीं मरूंगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, पागल, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। अब हिरण्यकश्यपु के सारे वरदान हो गए बम, फिनिश। अब बोल, कितना भी होशियार हो व्यक्ति, मौत से नहीं बचेगा। इसलिए नाटक ना किया करो, चुपचाप मर जाया करो शांति से। मरने बड़ा नाटक करते हैं लोग।